हो, आने वाली पीढ़ी को अगर मजबूत करना चाहते हो तो आपको बहुजन आम पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुजन आम पार्टी के द्वारा बड़ी से बड़ी मीटिंग करने का काम करेंगे बधाइयों में। हो सकता है 1000 होंगे, 10,000 होंगे, लाख होंगे, जैसा कार्य बढ़ता जाएगा वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। जब भीड़ बढ़ती जाएगी तो एक दिन सत्ता जरूर हाथ में आएगी हम लोगों को। सारा देश हमारा एक बगीचा है और इस बगीचे में हर तरीके के फूल होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कांटे होते हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो, कोई पार्टी टिकट नहीं दे सकती है। साथियों, आपको सब लोगों ने जितने वक्ता लोग हैं अपने अपने बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया और समाज में कैसी जिंदगी जीना चाहिए उसके बारे में आपको बताया। साथियों, मैं आपको सिर्फ इतना कहने आया हूं, हम अगर सब संगठित रहेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, एक दल में रहेंगे तो हमारी समाज में गिनती होगी, हमारा मान सम्मान रहेगा, हमारी आबरू बची रहेगी, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सब लोगों से, बहुजन आम पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। अभी ओपी दिवाकर जी ने कहा था कि बहुजन आम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चा बच्चा अपने आप को मानेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, उन्हें ये मालूम है कि पार्टी का गठन किस लिए किया गया है, किन कारणों किया गया है। मैंने जो 2022 में विधानसभा तैयारी की थी, फरीदपुर विधानसभा बरेली से, समाजवादी पार्टी की मैं राजनीति करता था। मैं समाजवादी पार्टी में 2006 से राजनीति किया। मैंने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में, कभी अखबार के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैं पढ़ता था कि किसी जिले में कोई घटना घटती है, कहीं अगर बलात्कार होता है, कहीं अगर मर्डर होता है, तो हमारे समाज के साथ कोई खड़ा नहीं होता। मैं आपके यहाँ जिले की बात भी करूंगा, अगर आप अपने जिले की बात करें तो अगर आपके गांव की भी बात करूंगा। अगर गांव में अगर किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, अगर किसी बिरादरी ने आपके साथ कोई घटना गलत करी या मारपीट की, तो अगर आप थाने जाएंगे तो क्षेत्रीय गैर बिरादरी किसी नेता को लेके जाएंगे आप, तभी आप तक आपकी कार्रवाई होगी, वरना आपकी कार्रवाई संभव है नहीं। या तो आप पैसे में इतने मजबूत हैं, या तो आप पैसे में मजबूत हैं, लेकिन गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हमें बंटना नहीं है, हमें सबको संगठित रहना है, हमें एक साथ रहना है, हमें एक झंडे के नीचे रहना है। अगर आपको अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, और वो पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के लिए एजेंट के तौर पे काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो उन लोगों को एक गाड़ी दे दी जाती है और उनके काम की व्यवस्था कर दी जाती है और कुछ उनको पैसे दे दिए जाते हैं, उसके माध्यम से आपको छलने का काम किया जाता है। उसके बाद अगर कोई आपके बीच में आता हो, आपके दुख तकलीफ में अगर साथ खड़ा होता हो, तो हमें बताइए। आप इससे पहले, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में अगर कोई आपके बीच आया हो, कभी भी आया हो, तो हमें बता दीजिए साथियों। जब जब चुनाव आएगा, महीने 2 महीने पहले आपसे संबंध बनाए जाएंगे, आपसे संबंध अच्छे किए जाएंगे, आपको तरह तरह का लालच दिया जाएगा, लेकिन वो एक जुमला होगा, आपके लिए एक जुमला साबित होगा वो, और आपकी मदद कहीं नहीं होने वाली है। आपके अपने लोग अगर सदन में होंगे तो आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। आपके जिले में अगर आपका लीडर होगा, आपके समाज से लीडर होगा,
तभी आप कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे। आपके खिलाफ जितने आपके साथ अन्याय हो रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। जब तक आप लोग सदन में नहीं पहुंचेंगे, आपके बीच में जो बैठे हैं वो सदन में नहीं पहुंचेंगे, आपके समाज के लोग सदन में नहीं पहुंचेंगे, आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप समझाइए अपने समाज को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये पुरान तमाम लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोगों ने कैसा जीवन जिया होगा उस दौर में जब आप बचपन में जवान हुए होंगे। उस समय आपकी 15 साल 14 साल की उम्र रही होगी। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उस समय जब जिन लोगों ने जीवन जिया है तो आप लोगों से ज्यादा बेहतर समाज के बारे में कोई नहीं समझ सकता। मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं, बाबा साहब ने हमें जो एक वोट की ताकत दी है, सत्ता को बदलने की, सत्ता बनाने की और बदलने की, हटाने की जो ताकत दी है, हमको उसको सही जगह पे चुनना चाहिए। एक आपका ये वोट नहीं है, किसी के कहने से गए और चुपचाप गए और वोट करा है, वो वोट नहीं है, वो आपका बच्चे का भविष्य है। वो वोट आपके बच्चे का भविष्य है। वो वोट आपके बच्चे का, आपके परिवार का, आपके समाज का भविष्य तय करेगा किस दिशा में जा रहा है। अगर अच्छी जगह वोट दिया तो आपका समाज, आपका परिवार, आपके बच्चे अच्छी दिशा में चल दिए। आपने अगर गलत आदमी चुन लिया, अगर आपने अपना गलत आदमी चुन लिया, गलत नेता चुन लिया, तो सोचो आपका भविष्य, आपका बच्चे का भविष्य, आपका परिवार का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो हमें ताकत दी है समाज में जीने के लिए, एक वोट की अधिकार है। मैं समझता हूं अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता, वोट का अधिकार नहीं होता, तो जो समाज में हमारा थोड़ा बहुत मान सम्मान है वो आज समाज में सम्मान नहीं होता। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये जितने लोग बैठे हैं, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कम हैं, हमारी संख्या कम है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकता है। बाबा साहब उस दौर में अकेले थे, उन्होंने क्या कर दिया ये सोचो जरा। यहाँ बैठे हैं आज ये बच्चे हैं, अगर यही बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, किसको पता कौन IAS बनेगा, कौन PSS बनेगा, कौन लीडर बनेगा, ये किसे पता है। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चे की पढ़ाई पे, शिक्षा पे ध्यान देना है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और राजनीति भी करो। अगर आप राजनीति में नहीं आएंगे, लोगों के दूसरों के साथ राजनीति करेंगे, दूसरे दलों में राजनीति करेंगे, तो आप कभी सम्मान नहीं पाओगे। जब तक आपका अपना वजूद नहीं होगा, आपको अपना वजूद बनाना होगा। लोगों से कहो कि अब तक हमने आपका साथ दिया, आज हमें आपकी जरूरत है, आज हमें आपकी जरूरत है, तो देखो आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। उनसे कहो कभी हमने आपका साथ दिया, आज हमारा आप साथ दीजिए। बहुजन आम पार्टी के साथ खड़े हुए, आपने दिया ना दिया सम्मान, लेकिन हमारी तरफ से मान सम्मान आपको पूरा मिलेगा। आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बदायूं जिले के ये राजेश दिवाकर जी हैं जिलाध्यक्ष, ये अपना मेडिकल चलाते हैं। इन्हें क्या जरूरत पड़ी है, ना मैं पैसा दे रहा हूं, ना आप पैसे दे रहा है, ना कोई और पैसा दे रहा है। इस आदमी को क्या पड़ी है, यहाँ बैठे हैं, आज अपना मेडिकल बंद करके बैठे हैं। आज सुबह से निकले हुए हैं, कल भी क्षेत्र में रहे थे, कल मेरी इनसे बात हुई। इन्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आके बैठे, शाम तक 200-400-500 रुपए कमाते। लेकिन इन्हें चिंता है आने वाली पीढ़ी के बारे में, अपने समाज की चिंता है, ये इसलिए बैठे हैं। मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं साथियों कि इनके हाथों को मजबूत करो। ये बहुजन आम पार्टी के बदायूं जिले के ये जिला अध्यक्ष हैं, और जिला अध्यक्ष जिस जिले का भी होगा, जिस पार्टी का भी होगा, वो समझ लो वहां का कप्तान होता है।
वो वहां का कप्तान होता है। आपके समाज के बदायूं जिले के राजेश दिवाकर जी कप्तान हैं। अगर समाज में कहीं दुख तकलीफ है, किसी को कोई परेशानी है, आप इनसे संपर्क करिए। सुदान सिंह बैठे हैं, ओपी दिवाकर जी बैठे हैं, ये अखिलेश जी हैं, अरविंद जी हैं। ये सब लोग मिलकर यहाँ बदायूं में काम कर रहे हैं। बहुजन आम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुजन आम पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये लोग। और आज आपके बीच भी आ गए ये लोग, और साथ में हमको भी ले आए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनके हाथों को मजबूत करो, और ये मजबूत होंगे। बहुजन आम पार्टी मजबूत होगी तो आपका समाज मजबूत होगा, आपका भविष्य मजबूत होगा। और ये बात बहुजन आम पार्टी की नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। घटनाएं उत्तर प्रदेश में डेली हो रही हैं, डेली घटनाएं हो रही हैं। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, समाज में भाईचारा बना के रहो, समाज में भाईचारा बना के रहो। कुछ लोग आते हैं, कोई ठाकुर को गाली देता है, कोई पंडित को गाली देता है, कोई बनिए को गाली देता है। मैं अगर मंच के माध्यम से ठाकुर या पंडित को गाली बकूंगा और आप ठाकुर या पंडित के बराबर में रह रहे हैं, तो आपका पड़ोसी आपका दुश्मन बन जाएगा। और वो कांटे भी ऐसे होते हैं, अगर चुप जाए तो इंसान को चढ़ते भी बहुत है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस पौधे को हम उखाड़ के फेंक देंगे, उस बगीचे से हम उस पौधे को उखाड़ के फेंक देंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ। हमें सावधान रहना है। उस पौधे का अगर हम फूल तोड़ेंगे, उसमें पौधा लगाएंगे, तो हमें सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो ये कांटा हमारे चुभ ना जाए। तो कुछ लोग होते हैं, और समाज में हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है, चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो। हर समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। हमें उन लोगों से सावधान रहना है, और हमें पहचानना है, पहचान कर उनको बेनकाब करना है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में और आने वाली पीढ़ी का, अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचो। आज अगर हमारा समाज, हमारे समाज की कहीं राजनीति में गिनती नहीं है, तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। हमारा समाज खुद है। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं। कोई सपा में है, कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई किसी पार्टी में है। हमें संगठित होकर बहुजन आम पार्टी के साथ खड़ा होना है। और जब बहुजन आम पार्टी के साथ आप खड़े हैं, देखना आपका समाज में कैसा मान सम्मान हो, कैसा मान सम्मान हो। हर पार्टी का लोग चाहेंगे कि हम जहां यहाँ धोबी समाज इतना है, ये बहुजन आम पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम इसे तोड़े कैसे। षड्यंत्र रचेंगे, भाई से भाई लड़ाने का काम करेंगे। हमें बता दो, पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं, अगर कहीं ऐसी सीट होती है, ऐसी सीट होती है, तो हमारे ही समाज के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाता है, और ऐसे ही कई दूसरे लोग पैसे देके हमारे समाज के दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो तो भी समाज का कोई मजबूत व्यक्ति चुनाव न जीत जाए। यहाँ पे मैंने देखा है, एक नहीं तमाम जगहें ऐसी हैं। इसलिए इन चीजों से हमें सावधान रहना है। अगर हमारा भाई कोई हमारे समाज में मजबूत है, और अगर हम कमजोर हैं, तो मजबूत वाले का साथ देना है। और मजबूत वाले को भी सोचना चाहिए कि मेरा भाई अगर समाज में कमजोर है, तो मैं उसका साथ दूं, उसका तन मन धन से उसका साथ दूं, उसकी मैं मदद करूं, उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये सब चीजें तभी हो पाएंगी, हमें सबको अपना बड़ा दिल करना पड़ेगा। हम जब तक अपना बड़ा दिल नहीं करेंगे,
हम जब तक अपना बड़ा दिल नहीं करेंगे तब तक ये समानता नहीं आ पाएगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, तमाम पार्टी के लोग आएंगे, जाति वाति भेदभाव कितना है आज बताइए। शहर में चले जाइए, लोग कहते हैं व्यवस्थाएं खत्म हो गई, व्यवस्थाएं खत्म नहीं हुई है, पुरानी व्यवस्थाएं बताते खत्म नहीं हुई है अभी भी। शहर में चले जाइए कमरा लेने के लिए, आपको पता चल जाएगा। वो पहले ये पूछेगा कि आपका नाम क्या है, किसी ने कहा रवि नाम है, फिर वो दोबारा कहेगा साहब रवि नहीं, पूरा नाम बताइए। पूरा नाम का मतलब कि आप किस बिरादरी से हैं। तो इस तरीके की लोगों की मानसिकता है। और आपकी चमक दमक अच्छी है, आप अगर मजबूत है तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। आपका मान सम्मान है, मान सम्मान नहीं है तो नीचे वाले स्तर के लिए नहीं है। जो नीचे स्तर का व्यक्ति है उसका मान सम्मान नहीं है। हम चाहते हैं बहुजन आम पार्टी के माध्यम से कि नीचे स्तर वाले तक को मान सम्मान मिले। और लड़ाई तो अब बहुत लड़नी है हम लोगों को समाज के लिए। इसलिए हम सब लोगों को संगठित होना है। और आपके बीच में लोग आएंगे, बलगलाने आएंगे, आपको तरह तरह का प्रलोभन दिया जाएगा, क्योंकि 24 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है लोकसभा। क्यों आपके ही समाज के एक व्यक्ति को गाड़ी दे दी जाएगी और उससे कहेगा भी आपको धोबी समाज में जाना है, धोबी समाज को समझाना है। एक बसपा वाला आएगा, एक सपा वाला आएगा, एक भाजपा वाला आएगा, एक कांग्रेस वाला आएगा। आपकी सबको मुंह तोड़ जवाब देना है कि हम किसी के साथ नहीं, हम बहुजन आम पार्टी के साथ। हमारी अपनी पार्टी है, हम बहुजन आम पार्टी के साथ हैं। हम बहुजन आम पार्टी के साथ है। जहां बहुजन आम पार्टी है उसका कैंडिडेट आएगा तो हम बहुजन आम पार्टी को लड़ाएंगे। उसका कैंडिडेट हम कह रहे हैं चाहे हारे या जीते, ये विषय नहीं है, लेकिन हमारी गिनती होगी, हमारा वोट कितना है। और देखिए 80 लोकसभा सीटें हैं। अब ऐसा तो है नहीं अगर सपा ने 80 कैंडिडेट उतारे तो 80 सपा ही जीत जाएगी, या कांग्रेस जीत जाएगी, या भाजपा जीत जाएगी। तो 80 में किसी की 4 जीती, किसी की 10 जीती, किसी की 50 जीती। तो मैं इसलिए ये मत दिमाग में बिठाना कि अभी पार्टी का वजूद नहीं है, पार्टी का बहुत वजूद है। और जब आप खड़े हो जाएंगे तो पार्टी का यहाँ वजूद तो और बढ़ जाएगा। लोग सामने वाला भी मजबूर हो जाएगा आपके साथ खड़ा होने के लिए। आप किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी का मजाक मत बनाओ, सामने वाले का सम्मान करिए। और जो प्यार देगा, प्यार के बदले प्यार है और नफरत के बदले नफरत। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुजन आम पार्टी को मजबूत करिए। आपकी अपनी पार्टी है, आप अपने आप को समझाइए, अपने परिवार के लोगों को समझाओ, अपने रिश्तेदारों को समझाओ, अपने समाज के लोगों को समझाओ। मैं आज यहाँ बैठे हैं, चाहे 100 हो, 150 हो, 50 लोग हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपको मैंने बता दिया। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के बारे में हम सोचें। वे राजेश दिवाकर जी हैं, जिला अध्यक्ष से बढ़ाइए, सुबह से लेकर 200, 400, 500 रुपये कमाते, सिर्फ समाज की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमारा समाज संगठित कैसे हो, हमारा समाज आगे बढ़े कैसे, हमारे समाज को मान सम्मान मिले कैसे। लेकिन कुछ दारू पिए हमारे ही समाज के भी ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे, आपको भड़काएंगे और तरह तरह के आपको प्रलोभन देंगे। किसी के बहकावे में मत आना और उनसे पूछना कि अब तक हमने इन तमाम पार्टियों को दिए वोट, उसके बदले में आज हमें क्या दिया, हमें ये बताइए, हमें क्या मिला। यहाँ का जो भी एमएलए है,
यहाँ का जो प्रधान होगा या जो व्यक्ति मौजूद व्यक्ति होगा, अगर आप लोग जाएंगे, कोई चाहेंगे उससे मदद, तो आप सोचेंगे डर की वजह से कि ऐसा ना हो शायद हमें विधायक जी ना पहचाने, उस व्यक्ति को साथ लेके जाए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कमजोर व्यक्ति किसी मजबूत व्यक्ति को लेके जाएगा। अरे खुद इतना मजबूत बनो जो किसी की जरूरत आपको ना पड़े। मैं आपसे ये कहने आया हूँ, और मैं एक भरोसा और वादा करके जा रहा हूँ, समाज में कहीं कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बदायूं की जिला अध्यक्ष जी इन्हें अवगत कराएं, सुदान सिंह जी है इन्हें अवगत कराएं, ओपी दिवाकर जी है इन्हें अवगत कराएं, अखिलेश जी है इन्हें, अरविंद जी है इन्हें अवगत कराएं। ये हमें सूचना देंगे। चाहे तो इनसे आप लोग हमारा नंबर ले लेना, आप डायरेक्ट भी हमको सूचना दे सकते हो। मैं कोई दूर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बरेली रह रहा हूँ, मैं बरेली का ही निवासी हूँ, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। मेरे बाप दादा कोई एमएलए एमपी नहीं थे, मैं भी आपके बीच में से आया हूं। और अगर आप ठान लें तो कोई काम छोटा नहीं। अगर आपने ठान लिया कि सरकारों में भागीदारी हमारी होनी चाहिए, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आपकी अपनी भागीदारी होगी, लेकिन इसके लिए आपको ठानना पड़ेगा। आपके अंदर एक जज्बा कायम करना पड़ेगा, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। ये सब तभी हो पाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, समाज को संगठित करना है, आपको थोड़ा समय देना है, पैसा किसी को नहीं खर्च करना है, सिर्फ समाज को इकट्ठा करना है बस। हमें आपको एक दूसरे की बात को समझना है, हम लोगों को सबको इकट्ठा रहना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। इस गांव में जितने नौजवान बैठे हैं या बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे गांव के व्यक्ति से किसी आपका झगड़ा हुआ, वो तादाद में अगर ज्यादा है, आपका अगर किसी से झगड़ा एक व्यक्ति का हो गया और उन्हें पता चल गया कि इनकी लाठी एकदम 150-200 निकल आएंगी, तो अगर किसी को आप थोड़ी बहुत सुना भी दोगे, गलती भी आपकी हो गई, तो वो बर्दाश्त करके चला जाएगा, वो आपसे भिड़ने की जहमत नहीं उठाएगा। इसलिए कि ये सब इकट्ठे हैं, एकदम लाठी लेके टूट पड़ेंगे और ऐसी तैसी कर देंगे ये लोग, सिर्फ इसलिए कि आप संगठित हो। और 200 लोग रह रहे हैं और 200 लोग अलग हैं, कोई किसी को पीट के चला जाएगा, कोई किसी को पीट के चला जाएगा, और सबके सब पिटेंगे, सबके साथ अन्याय होगा, सबके साथ अन्याय होगा और सबका उत्पीड़न होगा। इसलिए समाज के किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ खड़े होइए, आप लोग खड़े होइए, उसकी मदद करिए आप। इसलिए मैं आपसे लोगों से यही कहने आया हूँ, यही समझाने आया हूँ, बहुजन आम पार्टी को मजबूत करिए और इनके हाथों को मजबूत करिए, और ये मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे, बहुजन आम पार्टी मजबूत होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।